और इधर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है। कोहरे की चादर में राजधानी ढक चुकी है और कई राज्यों में आज घने कोहरे का अलर्ट भी जारी हो चुका है। पंजाब हो या हरियाणा, राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी हो चुका है। तमिलनाडु और केरल में भी तेज बारिश की संभावना है। तो घर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको कपकपी महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव हो रहा है और लगातार गिरावट हो रही है तापमान में। और खास तौर पर इन दिनों उत्तर भारत की तो यहाँ पर बात ही कुछ अलग है। ज्यादातर राज्यों में ठंड की एंट्री हो चुकी है। सुबह शाम कोहरा देखने को मिल रहा है और कहीं वहीं देखा जाए दक्षिण भारत की अगर हम बात कर ले तो कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में कोहरे का आज के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। तो फिलहाल हम आपको ये बड़ी वेदर अपडेट दे रहे हैं कि मौसम विभाग ने फिलहाल कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में आते हैं, उत्तर भारत में अगर आप रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बड़ी ठंड दस्तक दे रही है। यानी कि अब ये मौसम आ चुका है कि घरों में ही दुबके रहें। हालांकि अगर हम दक्षिण भारत की बात कर ले, तमिलनाडु, केरल की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना है, भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तड़के आपको कोहरा भी नजर आया होगा और अब आज के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि कोहरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि कई राज्यों में जहां कोहरे की मार है, ठंड अपना प्रहार करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में तापमान और लुढ़क सकता है और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ प्रदूषण की मार तो दूसरी तरफ अब ठंड का सितम भी बढ़ने वाला है। और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग भी आपसे तैयार रहने को कह रहा है कि अब ठंड बढ़ने वाली है और इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी भी पूरी रखिए। तो जैसे जैसे देखिए ठंड पड़ती है, चाहे वो रास्ते हो, नेशनल हाईवे हो या फिर ट्रेन हो, सब पर इसका असर पड़ता है। कई बार ट्रेनें देरी से आती हैं और फ्लाइट भी उड़ान भरने में देरी लगाती है। और गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिरोजाबाद से विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर अली का रुख करते हुए, हैदर अली, फिलहाल गाजियाबाद में कैसी है स्थिति, अगर एनसीआर की, पूरे एनसीआर की भी हम बात कर ले तो? देखिए अंजलि, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर की जो सर्दी है वो बस वर्ल्ड फेमस रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में मौसम ने करवट ली है। और इससे पहले जो लोग फॉग से परेशान थे, उसके बाद लगातार कोहरा हुआ, कोहरे के बाद अब लगातार जो हाड़ कांपने वाली जो ठंड है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत सारे काम अभी दरअसल पर करने बाकी हैं, क्योंकि जो लोग रोड पर सोते हैं उनके लिए रेन बसेरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलाव की व्यवस्था हर चौराहे पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो रोड पर जिस तरीके से हाईवे पे एक्सीडेंट लगातार कोहरे की वजह से होते रहते हैं, तो ऐसे में हाईवे की जो स्पीड होती है उसको कम करने के भी निर्देश देने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक निर्देश ऐसे कोई दिए नहीं गए हैं, न ही अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। तो हालांकि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो खासकर भी पहाड़ों से प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड या हिमाचल या इसके अलावा जो कश्मीर है, यहाँ से जितनी भी बर्फबारियां होती हैं, जिससे यहाँ से मौसम जो चेंज होता है वो दिल्ली एनसीआर को खासकर भी प्रभावित करता है। और यही वजह है कि अब जो लोग हैं वो खासकर भी सुबह के समय में अपने गर्म कपड़े पहनकर निकलने लगे हैं। और खासकर भी जो सीजन होता है एक तरीके से, सर्दी होगा उसको लेकर जैसे कंबल होते हैं, रजाइयां होती हैं, पहनकर लोग निकलने लगे हैं। फिरोजाबाद से विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? और आप भी देखिए गर्म कपड़े पहनकर ही खड़े हुए हैं, इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि खास तौर पर जब कोहरा बढ़ता है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में चाहे वो सड़क दुर्घटनाएं हो या फिर ट्रेन की देरी हो या फिर फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी हो, इस पर भी इसका असर पड़ने लगता है कोहरे का। वो लोग महसूस कर रहे थे, वो सर्दी महसूस कर रहे थे, मगर जब मैंने अपना मतलब पूर्ण तरीके से रूप दिखाया है, तब से लोग
गर्म कपड़ों का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं खुद पहने हुए हूँ। तो यहाँ मतलब जो भी जनपद वासी है वो गर्म कपड़े का यूज कर रहे हैं। और अभी मौसम विभाग ने देखते हुए अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि जो कोहरा है, कोहरे में अभी भी आज फिलहाल कम है, मगर कल इतना कोहरा था कि रोड पर आने जाने में और चलने में बड़ी हो रही। तो कहीं ना कहीं जब सर्दी का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता है तो कोहरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, ये जो ठंड का सितम जारी है और देखिए स्थिति कुछ ऐसी देखी जा रही है। फिलहाल व्यवस्थाएं क्या की गई है विष्णु, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे फिरोजाबाद में अगर बात की जाए। देखिए, जैसे हर वर्ष की तरह फिरोजाबाद जो जिला प्रशासन है वो रोड पर सोने वाले जो लोग हैं, सड़क पर सोने वाले लोग हैं, तो उनके लिए रैन बसेरा व अलाव की व्यवस्था की जाती थी। और जो जिला अधिकारी हैं वो जगह खुद जाकर भ्रमण करते थे कि ऐसी जगह रैन बसेरे की हो और लोग खुद सो रहे हो। तो अभी तो फिलहाल में कोई चीज नहीं मिली, क्योंकि सर्दी का अभी अभाव हुआ है। मगर चलिए विष्णु और हैदर अली, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो कई राज्यों में कोहरे की मार अब आज से पड़नी शुरू हो जाएगी और तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि आज से और भी ज्यादा पारा गिरने वाला है। तो आज कैसा है मौसम ये भी जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, राजधानी में पारा और लुढ़कने की संभावना है। औसतन तापमान से 3 डिग्री कम ही रहेगा टेम्परेचर और आज 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने वाला है। और वहीं दिल्ली में आज हल्के कोहरे की संभावना जताई जा रही है। राजधानी के एक्यूआई में भी परिवर्तन होगा और हल्का सुधार होने की संभावना है फिलहाल। तो देखिए एक्यूआई में परिवर्तन होगा और हल्के सुधार की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आपको ठंड से दो चार अब होना पड़ेगा, क्योंकि जहां कुछ लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब ठंड आएगी, अब देखिए पारा गिरने लग गया है। और आज का फिलहाल हमने आपको मौसम का भी हाल बता दिया है कि न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और ऐसे में यहाँ पर अब लग रहा है कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ सकता है। जैसे कई लोग सफर करने अगर जा रहे हैं, ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, तो कभी ये भी देखा जाता है कि कोहरे की वजह से ट्रेन के समय में भी परिवर्तन हो जाता है। और अगर आप सुबह या बहुत रात को सफर कर रहे हैं नेशनल हाईवेज पर, तो भी वहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है। घरों से दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं तो तमाम यहां पर सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती है, जैसे जैसे कोहरे का अलर्ट जारी होता जाता है, यानी कि विजिबिलिटी कम होती जाती है। हालांकि ये थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है कि एक्यूआई के स्तर में यहां पर कमी कुछ देखी जा सकती है, लेकिन आज कोहरा भी प्रचंड देखने को मिल सकता है। तो हमारे तमाम अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं और नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर का भी हाल जान लेते हैं। फिलहाल पूर्वांचल की क्या स्थिति देखी जा रही है नागेंद्र? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल का जो पारा आज की बात करें तो आज पारा काफी जो है नीचे चला गया है और हाथ में और पैर में जो है वो जो ठंड का एहसास है वो आज मौसम दिला रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल का जो इलाका है ये नेपाल से जो है फंसा हुआ है और नेपाल का ये जो तराई इलाका है वो इससे काफी करीब है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है इसमें पारा काफी नीचे चला गया है और आज लोगों को जो है ठंड की कपकपी का एहसास हो गया है। तो ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं तो अपने कपड़े पहन कर और हाथ में उनके ग्लव्स और कान में मफलर इत्यादि लगा के ही घर से निकल रहे हैं। और घरों में भी लोग अगर रह रहे हैं तो ज्यादातर लोग आग जलाकर या हीटर जलाकर या ब्लोवर के सहारे जो है बैठ रहे हैं, क्योंकि अब जो ठंड का एहसास है वो आज से होने लगा है। जी, क्या प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, कोई इंतजाम जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर लोग हैं? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है रैन बसेरे की व्यवस्था करता है और शहरों में तो रैन बसेरे में लोगों के रहने के लिए बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था। लेकिन हम इस समय खड़े हैं गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले हाईवे पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखेगी और हाईवे पे जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है।
तो जो हाईवे पे चलने वाले जो वाहन चालक है उनके लिए ये जो कोहरे का मौसम है, ये जो ठंड का मौसम, ये काफी जो है परेशानी भरा रहता है। बिल्कुल, जो कोहरे का मौसम है, ठंड का मौसम है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। और हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हैदर अली भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हैदर अली, ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर की जो ठंड है वो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहती है। और आप जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वहां पर अगर जो नेशनल हाईवे हैं, जो दिल्ली को जोड़ते हैं जो रास्ते, या फिर ट्रेनों का जो समय है, क्या उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है? हर साल की भांति प्रशासन की तरफ से, हाईवे अथॉरिटी की तरफ से स्पीड को, जहाँ हाईवे जो गाजियाबाद से दिल्ली या कहीं भी जाने वाले जो हाईवे हैं, लगभग गाजियाबाद जो है लगातार हाईवे पे ही सटा हुआ है, तो ऐसे में उनकी स्पीड जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से और अथॉरिटी की तरफ से कोई स्पीड कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार कर दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मौसम जो हुआ है, मौसम ने जो करवट दी है लगभग एक हफ्ते पहले दी है, और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंथन नहीं किया गया कि इसके लिए व्यवस्था कैसी बनाई जाए। हालांकि ये व्यवस्था कोई एक साल की नहीं है, हर साल होती है, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से ही इसमें, मैं मानता हूँ कि इसमें नाकामयाबी है, क्योंकि खासकर भी वो पहले से इसका इंतजाम कर सकते थे। अभी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।